नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। यथार्थ पंक्तियां लेकर आया हूं, और ऐसी पंक्ति जो आज के जीवन में बहुत आवश्यक है। झकझोर जाती है ऐसी पंक्तियां। राष्ट्र कवि दिनकर ने जो ये पंक्तियां लिखी है वो कालजयी है, और निश्चित तौर पर बोध कराती है कि सही समय पर सही निर्णय ही काम आता है। बाद में लाख लाठी पीटी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, फिर सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख गई तो फिर लाख बारिश हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह फसल तिनका तिनका बनकर बिखर चुकी है। फिर वही बात, यानी कि सही समय पर सही चीज का उपयोग ही उसका स्वार्थ है, अन्यथा वह व्यर्थ है। संबंध कोई भी हो, लेकिन आगे वो कहते हैं, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। विपत्ति के समय में अगर वो संबंध काम नहीं आया तो सुख के समय में उनका साथ किसी काम का नहीं होता। क्या यथार्थ है, आज के समय का यथार्थ है ये। लोग खुशी में तो आपके साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई दुख की बारी आती है, जैसे ही आपको उनकी आवश्यकता पड़ती है, लोग पीछे हट जाते हैं। संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज यहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। ये जीवन अमूल्य है। प्रत्येक क्षण खुशी के साथ बिताना है। अगर वह क्षण अभी जो वर्तमान में है वह प्रसन्न नहीं है, वह खुश नहीं है, तो फिर आने वाली खुशियों का प्रतीक्षा का ध्यान करना, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए जिंदगी जितना हो सके जीने का प्रयास करें। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज यहां, फिर सुख के नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। ये वो पंक्तियां हैं जिन्हें हमने पढ़ना छोड़ दिया है। पुस्तकों से ये पंक्तियां गायब हो गई है, अब धीरे धीरे पुनः लौट रही है, क्योंकि बीच में इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की गई जिसमें इन सारे पंक्तियों को धीरे धीरे निकाल दिया गया, और अर्थहीन कविताओं, अर्थहीन वक्तव्यों को उड़ेल उड़ेल कर बच्चों को पढ़ाया गया, जिससे साहित्य समाप्त हो गया। और एक विज्ञान का ऐसा दौर चला जिसमें सिर्फ हम अधकचरे बनते रहे, संवेदनहीन हो गए हम, संवेदनाएं हमारी मर गई, क्योंकि हम सिर्फ
उपभोक्तावादी हो गए। ऐसा रेस लगाया जो हमारे वश का नहीं, फिर भी हम दौड़ रहे हैं और वर्तमान की जो खुशियां हैं वो छूट रही है। इन पंक्तियों को एक बार फिर से साधने की आवश्यकता है। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी कर जाए। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी कर जाए। फिर बाद कहे प्रिय वचनों का, रह जाता कोई अर्थ नहीं। आपने बहुत कड़वी वाणी बोल दी, भीतर तक मन छलनी हो गया, और फिर आप बहुत सहलाने का प्रयास करें, बहुत प्रिय वाणी बोलें, कोई अर्थ नहीं रहता, क्योंकि मन अंदर तक छलनी कर गया। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए। फिर बाद कहे प्रिय वचनों का, रह जाता कोई अर्थ नहीं। बाद में लाख आप कहते रहिए, कोई उसका असर नहीं होता, क्योंकि मन तो छलनी हो चुका है। सुख साधन चाहे जितना हो, पर काया रोगों का घर हो। फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। लाख सुविधा हो और काया अगर रोगी हो गया तो सारी सुविधाएं धरी की धरी रह जाती है। सुख साधन चाहे जितना हो, कितनी अच्छी लाइन है। सुख साधन चाहे जितना हो, पर काया रोगों का घर हो। फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई मोल नहीं। यानी कि जिस चीज की जरूरत जिस वक्त है, अगर उस वक्त वो प्राप्त हो तभी उसका वैल्यू है। और आप सब भी राष्ट्र कवि दिनकर जी की ये पंक्तियां अवश्य याद रखें, ताकि आपको प्रेरणा मिल सके, और साथ ही साथ प्रेरणा के साथ साथ किस समय कौन सी चीज़ें उपयोग करनी है, इसका भी आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और आगे लिखते हैं, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज यहां, फिर सुख के नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी कर जाए। फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मैं तो आध्यात्म, साहित्य और कुछ जानकारियां लेकर आपके बीच आता रहता हूं। कुछ अच्छी पंक्तियां, कुछ अच्छे संदर्भ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राम।